ओम शांति। हम सब की ये आस है कि इस पुरुषार्थ के द्वारा हम भविष्य में राज सिंहासन को प्राप्त करें। जन्मों जन्मांतर के लिए कई जन्मों तक राजाई कुल में, रॉयल कुल में जन्म ले, और यही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ भाग्य का प्राप्त होना है। अगर हम ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हमारे आने वाले कई जन्म राजाई कुल में बीते, तो इससे बड़ी प्राप्ति और क्या होगी। तो बहुत शक्तिशाली वर्जन बाबा के हैं, महावाक्य बाबा के हैं कि बच्चे, अगर तुम्हारी स्थिति सदा अचल अडोल है, तुम सदा अचल सिंहासन पर विराजमान हो, तभी भविष्य में राज सिंहासन को प्राप्त कर सकोगे। तो इसलिए हमारी अभी की स्थिति का कनेक्शन आने वाली नई दुनिया में हमारे राज्य भाग्य पर पड़ रहा है। और जितना जितना हम अपने अचल स्थिति के सिंहासन पर डांवाडोल होते हैं, हलचल में आते हैं, नीचे आ जाते हैं, उतना ही हमारी वहाँ पर प्रारब्ध, हमारा सुख कम होता जाता है। हम राजाई कुल से उतने ही जन्म नीचे लेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी भी इस समय पर कोई आत्मा अपनी स्थिति को शक्तिशाली अचल अडोल बना लेती है, तो आधा कल्प 21 जन्म तो उसके राजाई कुल में बीतेंगे, और उसके बाद भी कई जन्म उसे राज्य भाग्य प्राप्त होगा। तो कितना बड़ा भाग्य अभी इस छोटे से जन्म में हम कमा रहे हैं। लेकिन अचल अडोल हमारी स्थिति कब बनेगी? हम कब शक्तिशाली अवस्था में सदा रहेंगे? फीलिंग से, मन की दुविधाओं से, प्रश्नों से सदा ऊपर अचल स्थिति पर, एक रस स्थिति पर विराजमान रह सकेंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम सदा ड्रामा के महीन ज्ञान को समझकर, स्मृति में रखकर उसे अप्लाई करेंगे। और जितना जितना हम उसे अपनी दिनचर्या में ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करते हैं, उतना उतना ही हम उसे और गहराई से समझने लगते हैं। और ड्रामा का ज्ञान माना, एक ही वर्ड में बाबा ने कहा, नथिंग न्यू। जो कुछ भी हो रहा है, कल पहले भी ऐसा ही हुआ था और अभी भी हो रहा है, और ये अनेक बार रिपीट हुआ है और आगे भी होता रहेगा। नथिंग न्यू। इसलिए इसमें मूंझने की, घबराने की, विचलित होने की कोई बात नहीं है। अगर जैसे कोई मूवी पहली बार आप देखते हैं, उसमें कोई इमोशनल सीन आता है, दर्द का सीन आता है, तो हमें वो प्रभावित करता है। लेकिन जब आप उसे बार बार देखेंगे, 5 बार, 10 बार, और आपको ये ज्ञान होगा कि ये सब एक्टर्स हैं जो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जब ये महीन ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमारी बुद्धि में रहेगा और हम बार बार उस ड्रामा को देखेंगे, मूवी को देखेंगे, तो हम उसको एंजॉय करेंगे। और बाबा भी यही चाहता है कि बच्चे, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जो होना है वो हो रहा है। जो कल पहले हुआ था वही हो रहा है। नथिंग न्यू। इसमें कुछ भी इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की, प्रश्नों की ज़रूरत नहीं है। बस इसे साक्षी होकर देखते रहो। सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। देखो चारों ओर सभी आत्माएं अपना पार्ट निरंतर
इस संसार रूपी रंगमंच पर बजा रही हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमक रही हैं और मैं आत्मा भी कल पहले मिसल अपना पाठ बजा रही हूं। देखो कितना हल्कापन, सुकून इस ज्ञान से मुझे अनुभव हो रहा है। और जब कोई ऐसी बात आती है, जब कोई हलचल का दृश्य सामने आता है, तब भी मैं आत्मा शांत निश्चिंत हूँ और सिर्फ मन में एक ही शब्द है, ड्रामा, अर्थात नथिंग न्यू। जो पहले हुआ था वही हो रहा है, ना इसमें किसी का दोष है, ना किसी का हाथ है, सब निर्दोष हैं। और जब कोई आपकी गलानी करता है, आपको कुछ कहता है, आपके आगे विघ्न बनता है, तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। कल पहले भी उसने यही किया था, आगे भी यही करेगा और इस कल्प में भी वैसा कर रहा है। तो ड्रामा में सब आत्माएं बंधी हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। इसलिए हलचल में नहीं आओ, देह अभिमान में नहीं आओ, बस इस ड्रामा के ज्ञान से साक्षी होकर इस संसार रूपी रंगमंच के हर दृश्य को एंजॉय करो, हल्का होकर देखो। फिर इस ड्रामा का अब अंत समय नज़दीक है और अब हमें घर जाना है, ये सब कुछ छोड़कर। तो घर जाना है और ड्रामा का हर दृश्य कल पहले मिसल हूबहू रिपीट हो रहा है। हर आत्मा हूबहू अपना पार्ट प्ले कर रही है। बस इस ज्ञान को सदा स्मृति में रखो, इसे मत भूलो। इसे भूलने से ही सारी हलचल स्टार्ट होगी। बस आत्मिक स्थिति में ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर हर सीन को देखते जाओ और देखो कोई भी बात, परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। हम अचल अडोल बन जाएंगे और भविष्य में कई जन्मों तक राजाई कुल के अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।